गान में वे वर्धमान दिन विचरे हमारे। समय सार परमागम की गाथा नंबर 102 की चर्चा अपन ने कल की थी। ये जो समय सार अनुशीलन का पेज नंबर 159 निकालिए, पेज नंबर 159। कल तक के प्रवचन का सार जो ये था उन 4 पंक्तियों में है। इस प्रकार अज्ञानी, नीचे से 7-8 पंक्तियां देखो। इस प्रकार अज्ञानी अपने शुभाशुभ भाव रूप अज्ञान परिणमन का और ज्ञानी जानने रूप अपने ज्ञान परिणमन का कर्ता होता है, किंतु पर का कर्ता तो न ज्ञानी होता है न अज्ञानी। पर का कर्ता तो वही परद्रव्य होता है कि जिसका वह परिणमन है। ये निष्कर्ष है पिछली गाथाओं का। अब इसमें जयसेनाचारी इसको किस रूप में प्रस्तुत करते हैं उसे पढ़ते हैं। जयसेन आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में नए विभाग से इस गाथा को स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। तो वो नए विभाग से माने नए लगा देते हैं। वो अमृतचंद की टीका में और जयसेन की टीका में 2 सबसे बड़े फर्क हैं, अंतर हैं। वो ये हैं कि जयसेन नए का नाम बताते हैं और अमृतचंद नहीं बताते हैं, पर वो बात कह देते हैं। अब आप लगा नए निकालिए कि यहाँ कौन सा नए लगा है। और जयसेन व्याकरण से उस शब्दों की व्युत्पत्ति करते हुए बात को बताते हैं। वे व्याकरण नहीं बताते हैं। अमृतचंद कहते हैं मैं व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं व्याकरण का अध्यापक नहीं हूँ। तो इसमें व्याकरण का प्रयोग तो है, हाँ है। तो इसके पाठकों को उतनी व्याकरण किसी व्याकरण से पढ़ के आना चाहिए। ऐसे ही मैं न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन न्याय का प्रयोग तो है कि हाँ इतना न्याय उस विद्यार्थी को पढ़ के आना चाहिए, तब उसकी समझ में आएगा। मैं हर जगह न्याय व्याकरण साथ में पढ़ाने नहीं बैठूंगा। इस वजह से उनकी कुछ कठिनता भी आ जाती है, क्योंकि वो नए बताने लग जाएं और व्याकरण बताने लग जाएं तो इतने लंबे लंबे जो वाक्य हैं उनके 4-4, 6-6 लाइन की, फिर वो नहीं बन सकते हैं। फिर वो बच्चों की क्लास जैसी हो जाएगी कि कमल कि कामला ऐसा ऐसा पढ़ाने लग जाएंगे। फिर भी ऐसा समझे ना, तो ऐसा पढ़ाने लग जाएंगे तो वो वाक्य का गठन फिर बढ़िया नहीं होगा। जैसे इनके सामने बिल्कुल ऐसे शिष्य थे ना जो न्याय ज़्यादा जानते थे ना व्याकरण जानते थे, पर अमृतचंद की बात को समझना चाहते थे समय सार को। तो उन्होंने ये नए बताते गए, व्याकरण बताते गए। यद्यपि ऐसा नहीं समझना कि जो नए और व्याकरण बिल्कुल नहीं जानेगा वो जयसेन की बात को समझ लेगा। क्यों कि वे जब नए का नाम बताते हैं तो सारे नए समझाने थोड़ी बैठ जाते हैं। वो सारे नयों का स्वरूप आपके ख्याल में होना चाहिए, तो ही वो नए का नाम लेने से आपकी समझ में आएगा। फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि अमृतचंद ने नाम नहीं बताया तो आपको नाम भी निकालना है और उस बात को भी पूरा समझना है। और इनके में नाम बता दिया तो बस आपको समझ लेना है, लेकिन नए तो जानना ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे इनकी टीका को नयों को नहीं जानने वाला समझ लेगा, कि व्याकरण नहीं जानने वाला समझ लेगा। वो तो यहाँ बताएंगे ये शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से कैसे बनी है, लेकिन पूरा व्याकरण पढ़ाने थोड़ी बैठेंगे। लेकिन जो व्युत्पत्ति शब्द का अर्थ ही नहीं जानता है वो क्या समझेगा? क्यों कि कौन सी धातु है, कौन सा उसका अर्थ है, ये समझेगा नहीं। हम जब पढ़ते थे तो हमारे भैया का एक छंद हमें सुनाया करते थे कि अची कमत यो न जानाति बर्बरी, अजरघा यो न जानाति
तस्मयी कन्या न दीयते, कि जो अचीकमत, बर्बरी और अजरघा ये शब्द कैसे बने हैं, इनको बनाना नहीं जानता है, समझता नहीं है, ऐसे लड़के को कोई व्यक्ति अपनी कन्या न देवे, मैंने उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। अब लगे कन्या न दीते का क्या मतलब है, माने वो व्याकरण का वास्तव में विद्वान नहीं है। तो अब ये बात जिसने व्याकरण पढ़ी है उसकी समझ में तो आएगी ना कि अचीकमत क्या है, बर्बरी क्या है, अजरगा क्या है। क्यों? जिसने पढ़ाई नहीं है उसको तो अचीकमत समझाना भी बहुत मुश्किल है। ये ऐसे शब्द हैं कि जिनकी जो व्युत्पत्ति निकालते हैं तो कई सूत्र लगते हैं। सूत्र माने नियम, जो व्याकरण के नियम हैं वो सूत्रों में बंधे हैं। तो हम कहते कौन सा सूत्र लगा, माने यहाँ कौन सा नियम लागू हुआ। जैसे कानून की किताब में देखते कौन सी धारा यहाँ लागू होगी, है ना। देखिए कम धातु है और उससे अचीकमत बनता है, कितना वो शब्द बदल गया। मूल शब्द है कम, अंग्रेजी का नहीं है? और फिर कम से एक सूत्र लगता है तो कम कम हो जाता है, डबल दुत्त हो जाता है। फिर उसका एक माँ का लोप हो जाता है एक सूत्र से तो ककम हो जाता है। फिर एक सूत्र लगता है, कोहोष्टु ऐसा सूत्र है ना, उससे पहले का चा हो जाता है तो चकम हो जाता है। फिर एक सूत्र लगता है उससे आका आगम हो जाता है तो अचकम हो जाता है। फिर एक सूत्र से ई का आगम हो जाता है तो अचीकम हो जाता है। फिर अंत में ती प्रत्यय लगता है तो अचीकमती हो जाता है। फिर ती में से ई का लोप हो जाता है तो अचीकमत बनता है, समझे ना। और इतने सूत्र उसको मालूम हों, अब वो कहाँ समझता था, साधारण जनता इसमें क्या समझे। लेकिन जो व्याकरणाचार्य होगा, व्याकरण पढ़ता होगा, तो जब उसने अचीकमत की सिद्धि पढ़ी होगी और उसे पसीना छूटा होगा अपनी गुरु से, और कई विद्यार्थी नहीं समझ पाए होंगे, ख्याल में है ना, तो वो उसकी समझ में आएगा कि ये कह रहे हैं गुरु जी। ऐसे कोई कह देवे कि समय सार की 6वीं 7वीं गाथा नहीं समझी तो उसे कन्या नहीं देना चाहिए। क्यों? कन्या से कोई लेना देना नहीं है। ये कहने का मतलब उसने समय सार समझाई नहीं है कि उसका मर्म तो ये है, मेरा ख्याल में है ना, ऐसा है ये। तो देशनाचार्य को इतना सरल भी नहीं समझना, मेरे कहने का मतलब। देखो अपन पढ़ते हैं, तात्पर्य यह है कि अज्ञानी जीव अशुद्ध उपादान रूप अशुद्ध निश्चय न से मिथ्यात्वादि रागादि भावों का ही करता है। अब उनने तो कह दिया था कि अज्ञानी अपने अज्ञान भावों का करता है, तो बहुत से बहुत खोला तो उनने खोल दिया शुभाशुभ भाव रूप अज्ञान भाव, बस खत्म, है ना। मैं नहीं लगाया। तर्क समझ में है ना। ये कहते हैं कि अशुद्ध उपादान रूप अशुद्ध निश्चय नय। अब ये अशुद्ध निश्चय नय, ये 4 प्रकार का निश्चय नय होता है। उसमें एक अशुद्ध निश्चय नय, फिर एक देश शुद्ध निश्चय नय, फिर शुद्ध निश्चय नय, फिर परम शुद्ध निश्चय नय। ये चारों भेद जिसके ख्याल में आएंगे वही तो ये अशुद्ध निश्चय नय का अर्थ समझ में आएगा उसके। और वो कहते अशुद्ध उपादान रूप क्या, कि इसका वो अशुद्ध आत्मा का अशुद्ध आत्मा रागादि क्या है, कहते अशुद्ध उपादान के कारण, निमित्त के कारण रागादि नहीं कहते वो, क्योंकि पर का कर्ता का तो निषेध करे आए हैं, फिर तो वो निमित्त पर सिद्ध करता सिद्ध हो जाएगा। तो आत्मा के उन 2 उपादान के भेद किए, शुद्ध उपादान और अशुद्ध उपादान। अब उसे निमित्त उपादान भी जानना चाहिए। अब इतने लंबी चौड़ी निमित्त उपादान की क्लासें पढ़ लें और वहाँ भी शुद्ध उपादान और अशुद्ध उपादान शब्द नहीं आएंगे। वहाँ 3 आएंगे, त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान नंबर 1 और 2, और एक नया नाम आ गया। मेरा समझ, इसलिए देशनाचार्य को जितना सरल आप समझ रहे हो उतना सरल नहीं है। ये तो आपको नए निकालना और उनने नए निकाल के बता दिया, इतना ही फर्क है।
बाकी नयों की जानकारी तो आपको होना ही चाहिए। अंतर समझ में आया ना? और द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं है। आत्मा को द्रव्य कर्म का कर्ता सद्भूत व्यवहार नए से कहा है। जो कहते यहाँ तो कहते द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है, क्योंकि अशुद्ध उपादान रूप अशुद्ध निश्चय नए से नहीं है। अब आप कहेंगे द्रव्य कर्म का कर्ता है ही नहीं, अपनी बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा भी अपन कहेंगे, लेकिन वो अपने ध्यान में रहना चाहिए कि इसी जिनवाणी में कौन असद्भूत व्यवहार नए से द्रव्य कर्मों का कर्ता भी आत्मा को कहा है ना? ये जो देह आत्मा है ही नहीं, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल देह जुदा आत्म जुदा ही तत्व को सार। इस वक्त भी एक नय ऐसा है कि जिस नय से आत्मा और देह को शास्त्र में जिनवाणी में भी एक कहा है, और वो जो कारण है वो कोई साधारण कारण नहीं है। नहीं तो जैन दर्शन का जो अहिंसात्मक आचरण के नाम पर जैन दर्शन प्रसिद्ध है, वो सारा उसका लोप हो जाएगा। जो 40वीं कथा की टीका में कहा कि नहीं कहा, माने बिल्कुल ऐसी उड़ा देने जैसी बात नहीं है वो। इस कारण इस अशुद्ध निश्चय नय को निश्चय नय के नाम से कहा जाता है। अगर तो उस व्यवहार की अपेक्षा ऐसे निश्चय कहा है। कौन सा? जिस व्यवहार से पर द्रव्य का कर्ता आत्मा को कहा है। द्रव्य कर्म माने पर शरीर है ना? जिस असद्भूत व्यवहार नय से कर्ता कहा है, उसकी अपेक्षा इसे निश्चय कहा है। यदि ऊपर के वाले जो निश्चय नय हैं, उनकी अपेक्षा इसी को कहीं व्यवहार भी कह देंगे तो फिर घबराना नहीं, ये बता रहे हुआ आचार्य, समझे ना? तो भी निशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार ही है ना? कहते हैं। अब वो प्रश्न उन्हीं ने उठाया है, ये प्रश्न सब। हे भगवान, आपने अशुद्ध उपादान रूप से आत्मा को रागादि भावों का कर्ता कहा है, तो उस आत्मा के अशुद्ध उपादान और शुद्ध उपादान ऐसे दो भेद कैसे हो गए हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि जो मूल नयों की चर्चा है उसमें ऐसे दो भेद नहीं किए गए हैं, इसलिए वे उसका स्पष्टीकरण करते हैं। उत्तर, अग्नि के द्वारा गर्म हुए लोहे के पिंड के समान औपाधिक भाव वाला आत्मा अशुद्ध उपादान है, और जिस प्रकार सोना अपने पितत्वादि पर्यायों का और सिद्ध जीव अपने अनंत ज्ञानादि पर्यायों का और अग्नि अपनी उष्णतादि पर्यायों का की शुद्ध उपादान है, उसी प्रकार आत्मा अपने निरुपाधिक भावों का शुद्ध उपादान है। इस प्रकार शुद्ध और अशुद्ध उपादान के स्वरूप का यह व्याख्यान उपादान कारण के व्याख्यान के समय सर्वत्र ही याद रखना चाहिए। अगर तुम याद नहीं रखोगे तो फिर आएगा बीच बीच में, तो फिर तुमको समझ में नहीं आएगा। क्या वो मूल धारा में वो बात नहीं है ना, इसलिए उन्होंने जब अशुद्ध उपादान शब्द का अशुद्ध निश्चय नय का प्रयोग किया तो उन्होंने उस बात को यहाँ स्पष्ट कर दिया है ना। उक्त कथन में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय नय को भी व्यवहार कहा है। अभी कहीं आपको प्रमाण कोई देना हो तो ही दे सकते हो। कोई कैसा आपने अशुद्ध निश्चय नय को व्यवहार कहा है, कोई पूछे कहाँ कहा है, तो ये प्रमाण आप दे सकते हो। अतः यदि आत्मा को रागादि भावों का कर्ता कहीं व्यवहार नय से और कहीं अशुद्ध निश्चय नय से कहा हो तो उद्वेलित होने की आवश्यकता नहीं है। दादा ये कमेंट्स हैं, ये हमारी श्रोताओं की समस्याओं का समाधान करते हैं। इनकी वजह से किसी चीज़ का महत्व होता है। जैसे सामान्य चीज़ें भी छोड़ी नहीं जाती हैं। देखो एक बात और बताऊं मार्मिक, इस सामान्य स्वरूप का हम कथन करेंगे तो भी कहेंगे द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल। चले क्या है,
कितना बड़ा पंडित है, कितनी बड़ी बात बताने जा रहा है। अब 6 द्रव्य हमें बताएगा, हम तो ये बालवत पाठ हमारा भाग 2 में पढ़ लिए थे। लेकिन भाई अब उसके बिना बात शुरू नहीं हो सकती, करें क्या? तो फंडामेंटल तो बताना ही पड़ता है। जब मैं तीर्थंकर महावीर और सर्वोदय तीर्थ किताब लिख रहा था, और जब मैंने उसमें सर्वोदय तीर्थ का प्रकरण लिखना शुरू किया, तो यही प्रॉब्लम खड़ी हुई कि हम इसमें ये बात नहीं लिखेंगे द्रव्य 6 होते हैं, क्यों? लेकिन जो बात कहनी है उसके बिना शुरू नहीं होती है। और दूसरे वो जैन अजैन सबके लिए लिखी जा रही है किताब, तो वे अजैन क्या समझें कि जैन ये कितने द्रव्य मानते हैं, क्या मानते हैं? तो उनको सामान्य जानकारी तो देनी ही पड़ेगी। तो आपको एक आध पेज ऐसा लग सकता है कि ये बच्चों की जैसी बातें कर रहे हैं, और फिर आगे आएगा तो वो एकदम कठिन विषय आ जाएगा। अरे वो तो उस भूमिका सामान्य बताना उसके बिना संभव नहीं है, इसलिए वो बात उसे कहना पड़ती है। ख्याल में है ना? ऐसे इसमें भी मिलेगा आपको। अब आगे अब प्रश्न, यदि कहीं निश्चय नय से रागादि का कर्ता आत्मा को बताया हो तो क्या करें? ये अपने आप अपनी तरफ से उठाइए समस्या। अब कहीं बताया गया है क्या? अपनी मनगढ़ंत समस्या उठा दी। मैंने ये जो एक पेज लिखा गया है, इसके पीछे कितनी स्टडी है और कितना चिंतन है, उसे आप सोचें। प्रवचन सार की 189वीं गाथा में शुद्ध निश्चय से से आत्मा को रागादि का कर्ता कहा है। क्या? अब जब हमने नए चक्र लिखा तो सारी चीजें सामने आ गई। अब एक कहीं हिसाब में बैठा ही नहीं, बाकी जो धारा है वो सब जगह एक ही चल रही है। क्या? कि वो अशुद्ध निश्चय नय से करता है, और यहाँ शुद्ध निश्चय नय से लिख दिया। और एक ही प्रयोग मिलता है पूरी जिनवाणी में, अभी तक हमको मिला है, और कहीं का जगह मिल जाए तो हम नहीं कह सकते। लेकिन वो एक प्रयोग तो सबके दिमाग को खराब कर सकता है ना। तो वहाँ तो हमने ये लिखा भाई के प्रयोग ज़्यादा नहीं मिलते हैं, इसे ये मिलते हैं, बस खत्म। ये एक प्रयोग है, मूल धारा में ये प्रयोग नहीं है, वो भी लिख दिया। अब जब उस गाथा का अर्थ कर रहे हैं गुरुदेव या कोई हम तुम कोई भी, तो वे क्या करें? गुरुदेव के ध्यान में भी वो आता ही बबलू। इससे मालूम पड़ता कि उनका कितना गहरा अध्ययन था। नहीं तो कहते थे बस खत्म हुए। वो कहते हैं कि शुद्ध इसलिए कहा है शुद्ध नय कि इसमें कोई पर की अपेक्षा नहीं माने, यानी जीव ने ही वो किया। क्योंकि अशुद्ध निश्चय में लिखा ना कर्म के उदय से अभी पीछे क्या लिखा था ना, औपाधिक भाव लिखा था, आपने पढ़ा था कि जो औपाधिक भाव हैं अपने औपाधिक भावों का करता है, ऐसा लिखा था कहीं। इसमें ही होगा, अभी ढूंढने में समय नहीं खराब करना चाहता। हाँ लिखा ना, ये उत्तर अग्नि के द्वारा गर्म किए हुए पिंड के समान औपाधिक भाव वाला आत्मा। तो वो ये कहना चाहते हैं कहीं से भी गुरुदेव ने अर्थ किया, ये कहीं से भी ये गंध नहीं निकालना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। तो हम अशुद्ध बोलेंगे तो वहाँ पर निमित्त पे ध्यान जाएगा, इसलिए उन्होंने यहाँ यानी तू ही जिम्मेवार है। क्या? अब ऐसे रेयर केस हैं, उनको बोलते हैं अब्बाद। जिनमें हर जगह अब्बाद मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो वो अब्बाद है। तो ऐसे अब्बादों को भी वो जो न्यायाचार्य व्याकरणाचार्य वो अलग से लिख देते हैं कि ये अपवाद हैं। उसका अर्थ ऐसे प्रयोग मिल जाएं तो इन्हें उत्सर्ग मार्ग माने राजमार्ग नहीं समझना, इन्हें अपवाद मार्ग समझना। ये प्रथमसार में चरणांजलि सिद्ध चूलिका में एक उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग आएगा है, और उत्सर्ग अपवाद मार्ग की मैत्री बताई है वहाँ। खैर मैं उसकी चर्चा भी पूरी नहीं करूँगा यहाँ,
लेकिन उसका मतलब यही है कि ऐसे मुनिराजों के कभी कभी ऐसे भाव भी हो जाते हैं, तो उन्हें मुनि मानना क्या नहीं मानना? तो कहते होना तो नहीं चाहिए, योग्य तो नहीं है, तो अब आपकी क्या सलाह है फिर? अभी मुनि नहीं है, उन्हें कपड़े पहन लेना चाहिए कि नहीं, ये सलाह तो नहीं है हमें। तो फिर बिना बिना नग्न रहें और उस भूमिका के लायक नहीं हो, इसका समर्थन करते हो आप? नहीं। क्यों? कि वो कपड़ा पहनने के पुरुषार्थ में लगे कि अपने वहाँ से हटा के अपने आत्मा में जाने की, जिसकी वजह से वो मुनिपना खंडित हो रहा है, उसके पुरुषार्थ में लगे। बोलो, तो उसको हम कपड़ा पहनने की तरफ ले जाकर तो अशुद्ध में डालने की बात कर रहे हैं। तो उसको तो पुरुषार्थ वहाँ करना चाहिए ना, लेकिन बहुत पुरुषार्थ करने पर भी और वहाँ तक नहीं पहुँचो, निरंतर ऐसा भाव बना रहे, तो बाद में वो रास्ता है कौन सा? कि भैया अब अधिक काल तक मैं ऐसी स्थिति में नहीं रह सकता, ख्याल में है ना, तो वो कपड़े पहनने की बात आएगी। हाँ, अपना पढ़ रहे थे ना, यदि कहीं रागादि भाव का कर्ता बताया गया हो तो क्या करें? तब भी उद्वेलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उद्वेलित होने से काम थोड़ी चलेगा। क्योंकि अशुद्ध निश्चय नय भी तो निश्चय नय का ही भेद है। यदि निश्चय नय से रागादि का कर्ता आत्मा को बताया हो तो यही समझना चाहिए कि यहाँ निश्चय नय शब्द का प्रयोग अशुद्ध निश्चय नय के अर्थ में हुआ है। अब ये आप बहुत गड़बड़ मामला है, क्योंकि आचार्यों की जो कथन की पद्धति में, खासकर पद में, ये तकलीफ बहुत है। कहीं कहते हैं शुद्ध नय है बस। अब शुद्ध नय 3 प्रकार के होते हैं, अशुद्ध, एक देश शुद्ध सब। अब कौन सा शुद्ध नय ये आपको निकालना पड़ेगा। कहीं लिख देंगे निश्चय ने, कहीं परमार्थ ने, तब उनसे कौन नय लगाना ये आपकी ड्यूटी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो कहते हैं कि शांति से, धैर्य से समझना चाहिए कि वहाँ क्या प्रकरण चल रहा है, और जो अपेक्षा लग रही हो वो अपेक्षा लगा लेनी चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। और कहीं अपेक्षा स्पष्ट नहीं हो फिर क्या करेंगे, ये समझ लेना चाहिए कि आचार्य ने किसी अपेक्षा से कहा होगा, बस खत्म। और क्या उपाय है आपके पास, बोलिए? उद्वेलित होना तो कोई उपाय नहीं है ना, लेकिन ये उपाय अंतिम है, समझे ना? जब आप कहीं उसका समाधान नहीं मिले तो अंतिम उपाय है। इसको पहले के रूप में वो प्रयोग नहीं कर सकते। अंतिम उपाय और पहले के उपाय में क्या समझते हो बबलू? बोलो। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया है कि गुरु जी आप बहुत सुंदर कविताएं लिखते हो और मुझे भी कविता लिखाना सिखा दो। कि बेटा इसमें क्या है, बहुत साधारण काम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि बताओ ना, कि मैं आपको कुछ तरकीबें बताता हूँ। कुछ गुरु होते हैं, गुरु बता दें सीक्रेट। कि क्या बताओ गुरु जी? जहाँ कुछ नहीं आए, समझ में नहीं आए, तो चा लगा देना, ही लगा देना, खलू लगा देना, बई लगा देना। अब आप समझ में नहीं आई कि ये क्या चीज़ है। चा माने होता है और, ही माने होता है निश्चय से, खलू माने होता है निश्चय, बई माने होता है निश्चय। मैंने ये बात पक्की है बस। तो ये शब्दावली है। अब तूने छंद बनाया, दोहा बनाया, श्लोक बनाया, अब उसमें एक अक्षर कम पड़ रहा है। अब उसमें कोई विशेषण शब्द डालें तो वो कम से कम 2-3 अक्षर का होता है, तो 2 अक्षर बढ़ जाएंगे। दिक्कत समझ में आई कि नहीं आई? सिर्फ एक अक्षर कम पड़ रहा है, इससे छंद भंग हो रहा। अब उसे कहते वहां लिख दो, चा डाल दो, तो कोई कहे चा का अर्थ यहाँ क्या है, तो उसे मालूम क्या अर्थ करेंगे? छंदानुरोध से ये डाला गया है, माने इसका कोई अर्थ नहीं है। इसमें खलू शब्द डाला गया है, वो छंदानुरोध से डाला है, निश्चय नय के अर्थ में नहीं डाला। तुम नय मत लगाओ, वो प्रकरण में नय तो जो लगता हो वो ही लगाओ, समझ में आया ना? और खलू का क्या करें फिर? खलू माने तो निश्चय नय से होता है कि उसे समझ लेना ये शब्दानुरोध से डाला गया है, छंदानुरोध से।
डाला गया शब्द है। और ऐसे शब्दों का प्रयोग जिस कवि के काव्य में कम से कम हो वो उतना बड़ा कवि है, और ज्यादा से ज्यादा भरे हों ऐसे शब्द तो समझ लेना उतना ही छोटा कवि है। समझ में आ गई ना आपकी? अब उसने कहा कि अच्छा गुरु जी इतना आसान है कि हाँ अब मैं बना लूंगा, अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन ये उपाय तो किसका हो कि जिसको पूरा छंद बन गया हो, एक अक्षर कम के एक अक्षर ज्यादा हो रहा हो। ये समस्या तो उसकी थी ना समाधान। अब वो लिखने बैठा, कुछ समझ में ही नहीं आया कि गुरुजी ने कहा था कि चा लिख देना, तो चा लिख दिया। फिर आधे घंटे तक माथा मारा, फिर कुछ समझ में नहीं आया तो ही लिख दिया। फिर आधे घंटे तक माथा मारा, फिर समझ में नहीं आया तो खलू लिख दिया। फिर आधे घंटे तक माथा मारा, कुछ समझ में नहीं आया तो बई लिख दिया। और इस तरह से वो बार बार चा ही खलू बई लिखता गया, एक बढ़िया छंद बन गया। कैसा? चही खलबई चही खलबई चही खलबई चही खलबई। गुरुजी ने बताया था ना, क्या अर्थ होगा इसका बोलिए? तो भैया ये भर्ती के लिए ये शब्द हैं, ये ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं? ये तरकीबें उसके काम आती हैं जो मूल विद्या में पारंगत हो। इन्हें वो बोलते हैं, ये जो कारीगर दीवार उठाते हैं ना, तो मान लो चनखारियों से उठाते, चनखारी समझते ना, पत्थर का वो होता ना, ऐसा बना बनाते हैं, गढ़ देते हैं, बिना गढ़े पत्थरों की भी उठाते हैं। तो उसके बीच बीच में वो इतने छोटे छोटे पत्थर रख लेते हैं और फिर उसको बीच बीच में सीमेंट लगा के उसे ठोक देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने बोला था, हैं? चनखारी तो वो चीज है जो मूल है, जिससे दीवार बनती है। और इसमें ये लगा देते हैं ना, अभी शब्द मैंने बोला था उसके लिए, हैं? तो वो चीज, वो काम उसके काम की है, उसकी दीवार नहीं बनती। समझ में आई ना? जो उसमें लगा देते हैं छोटी छोटी खपच्ची सी, भर्ती के शब्द है ना, उसी मैंने शब्द बोला था, सही नाम बोला था, मैं भूल गया अभी भी क्या। तो वो शब्द सिर्फ वो, उससे कोई दीवार बनाने लग जाए तो दीवार अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन जो दीवार चनखारियों से बनेगी और उसमें बीच बीच में वो लगाएंगे तो दीवार मजबूत रहेगी, है ना? तो ये सही खलबई तो वो चीज है, ये मूल सामग्री नहीं है। बाणभट्ट कवि से पूछा, अपने दिगंबर जैन आचार्य हुए हैं अलंकार शास्त्र के, कि एक कवि बनना हो तो उसे क्या किस चीज की जरूरत है? बोलो रमेश जी, दोनों रमेश बोलो, क्या क्या लिखना चाहिए पड़ेगा? एक कागज चाहिए पड़ेगा, एक पेन चाहिए पड़ेगा, एक स्याही चाहिए पड़ेगी, क्यों? फिर वो कविता बन जाएगी, वो कवि बन जाएगा। एक आदमी चाहिए, हैं? क्या क्या चाहिए बोलो? कवि बनने के लिए क्या क्या चाहिए? तो वो लिखता है, पृथ्वा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम भृषोत्पत्ति कृतभ्यासा इत्यादि कवि संकथा। कवि की 3 सामग्री आवश्यक ये हैं। अर्थ समझ में आया कि नहीं? कि प्रतिभा, एक तो प्रतिभा होनी चाहिए, ये ओरिजिनल होती है, ये तो असली कारण है। अब कहते हैं जन्म, कवि पैदा होते हैं बनते नहीं, बोलते हैं नहीं, बन अकेले कवि नहीं, सभी ऐसे ही हैं। जो जो जिसके विशेषज्ञ हैं वो ओरिजिनल पैदा होते हैं, पढ़ा करके तो उनको परमार्जित किया जाता है। तो प्रतिभा कारणम तस्य, प्रतिभा तो है कारण और व्युत्पत्ति है उसका आभूषण। अब ये व्युत्पत्ति क्या है जानते हैं आप? जिसके लिए मैं इतनी कहानी आपको सुना रहा हूं। ये जो जयसेनाचार्य व्याकरण बताते हैं वो व्युत्पत्ति है। ये शब्द कहाँ से बना, कैसे बना, ये जितनी अधिक अच्छी जानकारी उसके शब्दों की होगी
भाषा की होगी, समझे ना। अपन बोलते हैं ये व्युत्पन्न विद्वान है, बोलते हैं। फूलचंद जी बहुत बोलते थे, हैं? क्या बोलते थे विद्वान का विशेषण? व्युत्पन्न, माने ये जड़ से जानता है उस बात को। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से कहीं कह दिया किसका क्या अर्थ है कि हमने इस किताब में लिखा देखा था, नहीं। वो शब्द कहाँ से बना, कैसे बना, निकाल के। तो पृथ्वा तो है कारण, और व्युत्पत्ति है विभूषण, आभूषण, क्योंकि उसे श्रृंगार उससे होगा, अलंकार उससे आएंगे। और विश्वोत्पत्ति कृतभ्यासा, और एक निरंतर का अभ्यास, लिखो और फाड़ो, लिखो और फाड़ो, लिखो और फाड़ो, फाड़ू रोग लग जाए। जो 100 दफे लिख के फाड़ सके वो कभी बन सकता है। और जो आलसी आदमी का लिखा गया, मुश्किल से तो लिखा गया है, और अब कैसे इसे फाड़ें, फाड़ तो हम नहीं सकते हैं, अब ये तू नकल मार देना, तू लिख देना, ये कर देना, ये कर देना। मालूम, मैं लिखता हूँ तो अंत तक मैं देखता हूँ, फर्स्ट प्रूफ भी मैं देखता हूँ, सेकंड भी मैं देखता हूँ, थर्ड भी मैं देखता हूँ, फोर्थ भी मैं देखता हूँ। लोग मेरे कहते हैं आपको पंडित जी आपको ये काम भी करना पड़ता है, लोग आके मेरे से कहते हैं करना नहीं पड़ता है, मैं करता हूँ। क्यों कि अंत तक ये परिमार्जित होता रहता है। जो मैंने पहले लिख दिया उसे मैं काट के फिर बदल देता हूँ, फिर बदल देता हूँ, फिर बदल देता हूँ। तो नीट एंड क्लीन चीज सामने आती, उसे शांति से पढ़ता हूँ, तो फिर उसमें फिर कमी लगती है, कमी लगती है तो फिर उसको बदल देता हूँ। तो अच्छा लेखक बनना है तो फाड़ू रोग होना चाहिए। जानते हैं फाड़ू रोग? जैसे आजकल निकल रही नई नई बीमारियां, कौन का इन्फ्लुएंजा, और अब कौन सा नया आ गया, डेंगू, डेंगू के बाद एक नया और आ गया ना, स्वाइन फ्लू। ऐसी एक फाड़ू बीमारी भी होती है, तो हाँ फाड़ू रोग, हाँ फाड़ू फ्लू समझ लो। ये फाड़ू फ्लू क्या है आप समझ गए ना, कि एक आदमी बनारस से पढ़ के विद्वान बन के आया था, और वो शाम को रात भर लिखता था 12, 1, 2 बजे तक पढ़े पढ़े, और फिर सो जाता था आराम से। फिर वो सुबह उठता था और उस अपने उस लेखन को पढ़ता था, गद्य हो या पद्य हो, और उसे फाड़ के फेंक देता। रात के 2-2 बजे तक लिखता था, और फिर सुबह उठ के पढ़ता था और फाड़ के फेंक देता था। तो उसकी माँ बहुत घबरा गई कि ये बेटा क्या करता है, इतनी मेहनत रात के 2-2 बजे तक करता है, क्यों? कविताएं ड्यूटी के टाइम पे नहीं लिखी जाती, क्यों? ड्यूटी के हिसाब से नहीं लिखी जाती हैं। ड्यूटी के हिसाब से तो पत्र लिखे जाएं तो बहुत बड़ी बात है, साहित्य ड्यूटी के हिसाब से नहीं लिखा जाता, वो दिनों रात के भेद के हिसाब से नहीं लिखा जाता। 2 बजे विकल्प आया तो 2 बजे लिख लो तो लिख लो, नहीं तो गया तो गया। तो वो एक वैद्य के पास गई कि वैद्यराज जी मेरे बेटे को फाड़ू रोग है। कि क्या होता है? कि रात भर लिखता है रात के 2 बजे तक, और सुबह फाड़ के फेंक देता है। बोले ठीक है ऐसा करो, मैं ये दवाई देता हूँ, इसे 1 साल पहले जो भैंस ब्याई हो ना, उस भैंस का दूध और शाम को जमा दो, और सुबह ठंडे दही में और घी की शुद्ध पुड़ी बनाकर और इस दवाई के साथ में खिला देना। वो फाड़ू रोग 10-5 दिन में ठीक हो जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? बीमार इलाज समझ में आया कि नहीं आया? उनने कहा कि वो दही और पुड़ी खाएगा बासी, वो ये खाएगा तो इतना आलसी हो जाएगा क्या फिर कहेगा जो लिखा गया तो ठीक है, अब इसमें बाता नहीं मारू, वो फाड़ना बंद कर देगा। फाड़ू रोग कब मिटेगा? जब उसकी बुद्धि स्थूल होगी तब बनेगा। और श्रेष्ठ साहित्य कब लिखा जाएगा? जब उसे फाड़ू रोग होगा तब। ये नहीं कि इतना लिखा इतना बड़ा, कितना बहुत मेहनत हो गई, ये हो गई, इतने में तो इतना मैं काम करता और
तो इसमें तो 200 रुपये कमा लेता, 500 रुपये कमा लेता। ये कमाने वाले नहीं लिख सकते। मतलब बुद्धि की ऐसी तीक्ष्णता चाहिए, तब ये जयसेन अमरचंद की टीकाएं समझ में आएंगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी चीज थी, इसलिए मैंने बताई। अपना कहाँ चल रहा था? यदि प्रश्न कहीं निश्चय नय से रागादि का कर्ता आत्मा को बताया हो तो क्या करें? अब ये प्रश्न हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, इनके उत्तर तुम खुद निकालना सीखो। क्या? तब भी उद्वेलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अशुद्ध निश्चय नय भी तो निश्चय नय का ही भेद है। यदि निश्चय नय से रागादि का कर्ता आत्मा को बताया हो तो यही समझना चाहिए कि यहाँ निश्चय नय शब्द का प्रयोग अशुद्ध निश्चय नय के अर्थ में ही हुआ है। इस प्रकार इस गाथा में यह कहा गया है कि अज्ञानी आत्मा अपने शुभाशुभ भावों का कर्ता भोक्ता स्वयं ही है, पर वह पर का कर्ता भोक्ता तो कदापि नहीं है। ये गाथा खत्म है। अब अगली गाथा चलती है। 101 और 102वीं गाथाओं में यह कहा गया है कि ज्ञानी अपने ज्ञान परिणमन का करता है और अज्ञानी अपने अज्ञान परिणमन का। पर का कर्ता ना तो ज्ञानी है और ना अज्ञानी है। 103 और 104वीं गाथा में उसी बात को पुष्ट करते हुए कहते हैं कि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के भाव को करने में समर्थ नहीं है। हो गया? पर द्रव्य करता नहीं है ना। गाथाएं मूलतः इस प्रकार हैं, पढ़ो। जो जम्मि गुणे दब्बे देखो कुंदकुंदाचारी मूल गाथा में किस तरह तर्क और युक्तियाँ पेश करते हैं। मैंने आप समझे ना, यानी अपन को ये लगता है सीधी सीधी कह रहे कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमण कर ही नहीं सकता तो उसमें वो कुछ कैसे कर सकता है। मेरे पैर में कांटा चुभ गया और मैं कहता हूँ तुम भैया निकाल दो, लेकिन तुम मेरे पैर को छूना नहीं। तो वो कहे मेरे पास जादू मंत्र नहीं है ऐसा कि मैं यहाँ से ऐसा करूँगा, फू करूँगा और निकल जाएगा कांटा। कांटा निकालना होगा तो तुम्हारे पैर को मुझे पकड़ना पड़ेगा, अपने पैर पे रखना पड़ेगा। क्यों? कि मैं तो महिला हूँ, मैं तो पर पुरुष को स्पर्श भी नहीं कर सकता हूँ और मैं अपने पैर का स्पर्श करने दूँ और तुम्हारे पैर पे मैं अपने पैर को रखूँ और तुम हाथ से उसमें कर, ये नहीं हो सकता। तो फिर कांटा सारी जिंदगी अपने पैर में रखो। क्यों? जब एक कांटा किसी के पैर में से उसका स्पर्श किए बिना नहीं निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्पर्श नहीं करने दे रहे हैं। तो कहते जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमण ही नहीं होता है, उस रूप में बदलता ही नहीं है, वो उसके बीच में वज्र की दीवार है, तो वो उसको कर कैसे गया, कर कैसे सकता है। ये बात इसमें कह रहे हैं वो। एक छोटा सा प्रश्न है, रावण को किसने मारा था? लवने के किसने? जल्दी बोलो, एक जवाब चाहिए। क्या सर प्रश्न समझ में आया? रावण को किसने मारा था? कि लवने के किसने? क्या बात करते हो आप? जब रावण मरा तब लव और कुश पैदा ही नहीं हुए थे, मां के पेट में ही नहीं आए थे।
क्योंकि सीता जब लंका से वापस आ गई, फिर राम के घर में रही, तब वो गर्भवती हुई, और उसके बाद वो सैकड़ों वर्ष बाद पैदा हुए। तो उन्होंने किसी ने मारा हो कैसे संभव है? जैसे ये बात आपकी समझ में आ गई ना कि लव कुश को का रावण को मारना संभव नहीं है। तो ऐसे ही जब एक गुण दूसरे गुण, एक दूसरे गुण में संक्रमण नहीं कर सकता, तो वो उसमें कर्ता आपकी समझ में कैसे आता है? समझ में नहीं आता। एक दूसरे द्रव्य रूप आज तक हुआ ही नहीं। कितना मोटा सा तर्क है, लेकिन अनादिकाल का हमारा ऐसा अभ्यास पड़ा है कि ये बिल्कुल वैसा ही है। कैसा? वो सींगों वाला भैंसा। ये हमारा ज्ञान वो ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति है। कल कहाँ आई थी ये बात? कल हैं? हाँ, अन्ना जी के साथ आई थी। कोई बात थी, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ध्यानाविष्ट पुरुष में तो ऐसे भी हो सकता है। इसके सामने ये क्या बात है? यानी जो चीज बिल्कुल असंभव है और हम निरंतर उसका ध्यान करें तो उसके भी दर्शन हो जाते हैं। तो भगवान आत्मा तो अंदर मौजूद है, हैं? क्यों? अनंत गुणों का अखंड पिंड, उसके दर्शन कैसे नहीं होंगे? तो ये बात क्यों जो समझना शांति जी, ये उसकी बात है कि अनादिकाल से आत्मा के दर्शन तो इसने हुए नहीं, और आत्मा के दर्शन की शर्त ये है, क्यों कि उसे भी आत्मा दिखने वाला तो है नहीं आँख कान नाक से, अनुभूति का विषय बनेगा। तो उसका सही स्वरूप आगम से और गुरु मुख से पहले समझ में आना चाहिए। और कैसा? बिल्कुल जैसा है वैसा। और फिर वो जो स्वरूप सही समझ में आया कमल जी, फिर उसका प्रायोग लब्धि में ध्यान होना चाहिए। शिविर में प्रायोग लब्धि की चर्चा भी इस रूप में नहीं हुई थी। इस रूप में हुई थी कि बस वही जो सुना उसका खूब विचार करने लग गया। वो तो सब देशना लब्धि में आता है। देशना लब्धि में पूरा निर्णय हो जाता है सही। फिर तो जो निर्णय हुआ और जिसमें अपनापन की बात आई निर्णय में, तो उसमें तीव्रतम रुचि का परिपाक, उसका नाम प्रायोग लब्धि है। अंतर समझ में आया नहीं है? पहले कहाँ क्या आया था उससे तो किसी को मतलब ही नहीं है, क्या फायदा। लेकिन ये बात समझ लो, यदि वो आपके दिमाग में बसी हो तो उसका नाम प्रायोग लब्धि है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो खतरनाक बात है कि आगम से समझ के, युक्ति से समझ के, फिर उसका भैंसा जैसा ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि देखा तो तुमने है नहीं, मैंने प्रत्यक्ष तो देखा नहीं, और आगम युक्ति से निर्णय किया, और उसमें तुम्हारा एक वो उसको तुम ये मैं हूं ऐसे उसमें प्रायोग लब्धि का परिपाक होगा। और तब वो जाकर के आत्मा के दर्शन अंत में होंगे, तो तब आपको ये आएगा कि हाँ मैंने ऐसे ही शास्त्र पढ़ के भी ऐसा ही समझा था। मेरे दिमाग में यही कल्पना आई थी। इस बात को समझाने के लिए मैंने कई दफ़े, कम से कम 15-20 साल से मैं इसको उदाहरण देता आ रहा हूँ संवेद शिखर का। क्या संवेद शिखर का उदाहरण देता हूँ कि आपको संवेद शिखर जाने की इच्छा हुई, तो उसी दिन से आप जो संवेद शिखर हो आके आए हैं उनसे जाके बहुत प्रेम से मिलते हैं और एक एक बात बहुत बारीकी से पूछते हैं। यदि कोई संवेद शिखर के बारे में किताब छपी हो ज्ञानी अज्ञानी की किसी की भी, तो उसको बड़े रुचि से खरीदते हैं और उसे बहुत रुचि से पढ़ते हैं। और जाने के पहले अधिकतम उसके बारे में जान लेना चाहते हैं। अब वो जो आपने पुस्तकों से और गुरुमुख से पढ़ा, मेरी बात सुनने जरा, अब जब आप शिखर जी पहुंचे तो उसे हर एक बात ऐसी समझ में आनी चाहिए, कैसी कि जैसा आपके ख्याल में नक्शा बना था
वैसा ही नक्शा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही बना था, ऐसे ही तो सही है। अरे हम तो ऐसा समझे थे, यहाँ तो ऐसा निकला, तो समझ लो गया खत्म, वो तुम्हारे ज्ञान से काम नहीं आएगा। ऐसे ही आज शास्त्र पढ़ के और गुरु के मुख से समझकर आत्मा इतना एक्यूरेट समझ में आना चाहिए कि जब अनुभव हो तो आपको लगे हाँ यही समझा था मैं, तब ही जाके आपको अनुभव का नंबर आएगा। यदि उसमें जरा भी चूक रह गई तो अनुभव नहीं होगा। और चूक कैसे रह जाती है, मेरा दूसरा उदाहरण कि ये टोडरमल स्मारक भवन के बारे में फूलचंद जी साहब ने जो वो किताब लिखी है ना, जैन क्या नाम, खानिया चर्चा, तो खानिया चर्चा की भूमिका जिसने भी लिखी होगी, इसके बारे में लिखा था कैसा है टोडरमल स्मारक भवन। एक हॉल है, उसके चारों तरफ 32 कमरे हैं, तो ऐसा जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा था मैंने उसे पढ़ा, और मेरे दिमाग में जो नक्शा बना कैसा होगा टोडरमल स्मारक भवन, जब मैं यहाँ आया और मैंने देखा तो उससे बिल्कुल अलग निकला। यानी तो उस देश में नदी से मुझे समझ नहीं हो सकता था। क्यों 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 ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि बीच में हॉल है, फिर दोनों तरफ कमरे हैं, 32 कमरे हैं, 16 इधर 16 इधर 16 इधर। तो मैं समझा कि जैसे दुनिया में होते हैं, एक हॉल होता है, फिर जगह छूटी होती है, सड़क होती है, फिर जो किनारे पे कमरे बनते हैं, सब जगह तो ऐसे ही होता है ना। तिजारा में, महावीर जी में, क्यों माने ऐसा ही लगभग बनते रहे हैं। तो मेरे समझ में वही आया, जहाँ जो भी मैंने अब तक देखे थे तो वैसे कम हॉल से ही लगे हुए होंगे, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। लगे हुए कमरे ऐसे होंगे तो हॉल में हवा कहाँ से आएगी? कोई इंजीनियर ऐसा हॉल बना नहीं सकता था। बिना इंजीनियर का मेरी समझ में भी ऐसा होना नहीं सकता था। अब दो उदाहरण से मैंने कई दफे 50 दफे दिए, दो उदाहरण दिए, मेरे दिमाग में बहुत स्पष्ट कंसेप्ट है, क्लियर। क्या है कि वो आपका ज्ञान आगम और युक्ति के आधार पर इतना सही होना चाहिए कि एक जगह भी एक प्रश्न खड़ा नहीं हो कि ऐसा नहीं ऐसा था। लेखनी इसे कहते हैं, शास्त्र इसे कहते हैं। उस आदमी ने जिसने लिखा वो कि स्मारक कैसा है, वो तो इतनी स्थूल चीज को नहीं समझा पाया। और मेरे जैसे ना समझ लो, बुद्धिमान समझ लो, जो भी आपको मानना हो, मेरे जैसे आदमी को उसके लेखन से मैं इतना गलत समझा, ऐसा कोई आत्मा के बारे में लिखेगा तो उससे क्या निहाल होने वाले हैं। इसलिए कौन अमृतचंद जैसे लोग चाहिए, कांजी स्वामी ऐसे लोग चाहिए। अब समझ में आएगा कि जब तक वो एक्यूरेट आत्मा आपके ज्ञान का ध्येय नहीं बनेगा, कल्पना माने इसे काम चलाओ कल्पना बोलते हैं, युक्ति और आगम के आधार पर, गुरु के मुख से समझने पर, वो आत्मा जैसा है वैसा ही आना चाहिए। अनुभव में होने के बाद ये बात थोड़ी सी फर्क है, बस खत्म। गया काम से, गए काम से होगा ही नहीं, समझ गए ना, अनुभव होगा ही नहीं। क्योंकि तुमने जो एक नक्शा बनाया वो भैंसा जैसा ध्यान किया, तो जहां जो नक्शा बनाया तुम तो वहां पहुंचोगे। अनुभूति में मान लो वहां पहुंच गए तो तुम्हें जो आत्मा दिखेगा तो तुम उसे आत्मा मानोगे ही नहीं। एक तो वहां पहुंचने वाले नहीं हो, लेकिन कदाचित पहुंच भी गए तो क्या होगा बोलिए? मेरा कोई वर्णन करे, एक टोपी लगाता है, कुर्ता पहनता है, ऐसा है
तो मुझे मानेगा ही नहीं पंडित हुकुमचंद, कैसे मानेगा? क्योंकि उधर टोपी देखेगा, वो टोपी देखेगा, बहुत से लोग कहते हैं हमने आपको पहचान नहीं पाया, माफ कर देना। क्यों? हमने तो आपको सिर्फ स्टेज पर गद्दी पर प्रवचन करते देखा है, वो प्रवचन करते हुए टोपी वाला पर्दे वाला खिलखिलाता हुआ चेहरा देखा है, अभी नहीं मरी ऐसे हमारे समझ में कैसे आए? आपके ख्याल में ऐसे भगवान आत्मा का बात है। एक और छोटी बात है, समाप्त करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जो टोपी वाला लगाए, अब लोग फौजी ड्रेस में, आपने फौजी लगे ना गाँव गाँव में, वो सुभाष चंद्र बोस को आप देखो, मैंने देखा है, मैं कह रहा हूँ, तो देख कर तो नंगे सिर वाला सुभाष चंद्र बोस देखो। यदि आप एक कह दें यही वो आदमी है जो टोपी लगाए खड़ा था, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी समझ बहुत स्थूल है। क्यों कि जब मैं बिना टोपी का सुभाष चंद्र बोस को देखा, तो मेरी समझ में नहीं आया कि वो सुभाष चंद्र बोस ये सुभाष चंद्र बोस। टोपी की बात बता रहा हूँ आपको, टोपी लगाने के बाद अलग ही दिखते हैं, और टोपी से समझ में ना अलग ही दिखते हैं। लेकिन अभी तुम्हें पंडित हुकुमचंद को पहचानना है, तो टोपी लगे पंडित हुकुमचंद में, टोपी बिना के हुकुमचंद को पहचान। वो कल्पना चित्रकार होते हैं ना, वो चित्रकार लोग बराबर ख्याल में आए ना, ऐसा चित्र बना देते हैं। कैसे आता नहीं है कि ये आदमी जो लादेन है, यदि ये मूंछ रख लेगा तो कैसा लगेगा, ये दाढ़ी रख लेगा तो कैसा लगेगा, दाढ़ी मुड़वा लेगा तो कैसा लगेगा। ऐसे सैकड़ों चित्र टीवी पे आते हैं, हमें पढ़ना पड़ता है, ये भेष बदल लेता है, तो ऐसा भेष बदलने पर कैसा लगेगा ये बताते हैं, और कहते हैं इस आदमी को कहीं देखा हो तो पहचान के पुलिस को फोन करो। हमें इतनी कल्पना शक्ति होनी चाहिए कि वो कितनी ड्रेस में बदले क्या, लेकिन वो आदमी का चेहरा हमारे ख्याल में आना चाहिए। ऐसे भगवान आत्मा का चेहरा हमारे ख्याल में आना चाहिए, आगम से और गुरु के मुख से। कितना बड़ी जिम्मेदारी